अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आजकल जो है ना, आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है और बाहर निकलना तो इतना ज़्यादा मुश्किल है ना। अभी गर्मियाँ सही से आई भी नहीं हैं और मीठा मीठा मौसम है और बस नॉर्मली मौसम होता है, कभी ठंड है कभी गर्मी लग रही है, तो समझ नहीं आ रही होती कि गर्मी है या सही से या सर्दी है सही से। तो मतलब ठंडा गर्म मिक्स ही हो रहा है मौसम और इस तरह है। लेकिन बाहर जो है ना, दोपहर के टाइम इतनी शदीद गर्मी होती है ना कि अभी से ही ना बस पता चल रहा है कि नेक्स्ट जो मंथ्स आने हैं ना, जून जुलाई में इतनी शदीद गर्मी होनी है ना कि बस सबकी जो है ना धुएँ निकल जाने कानों से तो बाहर जो है ना, वो अक्सर जो है अम्मी पापा या हम में से कोई भी बाहर जाए ना, तो यकीन माने ऐसे बुरा हाल हो जाता है। मेरी तो मोस्टली यही आदत है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाती हूँ। मुझे पता होता है मुझे बहुत जो है ना शदीद जो है वो गर्मी लगनी है और मैंने पानी पीना है। लेकिन फिर क्या होता है कि पानी तो मैं पी लेती हूँ, और अगर ठंडा भी हो, आजकल बस ठंडा पानी स्टार्ट हो चुका है, तो ठंडा भी होना तो वो गर्म हो जाता है और पानी जो है ना वो बंदा पी भी ले तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया है। तो खैर बस अब जो है ना मौसम इस तरह आ चुका है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो खैर जो है ना, आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस बेस पे है कि ना भाई जो है ना, उसकी फरमाइश हमेशा से ना और होती है और हम सब फैमिली की और होती है। तो यहाँ पर जो है ना, अम्मी ने उसकी फरमाइश के हिसाब से जो है ना खाना अलग बनाया था और हमारी फरमाइश के हिसाब से खाना अलग बनाया था। अम्मी कहती कि तुम सब ने मुझे मिल के ज़लील किया हुआ है, मैंने खाना नहीं बनाना, तुम लोग खुद बनाया करो। मतलब एक चीज़ है, एक डिसाइड कर लिया करो, एक सालन जो है वो मैं बना दूँ और सारे मिलकर खा लें। लेकिन भाई जो है ना, उसके भाई बड़े नखरे हैं। अम्मी कहती हैं तुम्हारी शादी कर दे रही हैं और तुम्हारी बीवी जो है ना वो तुम्हारे नखरे उठाएगी। तो खैर ये तो मजाक था तो अभी तो माशाल्लाह से वो जो है ना पढ़ भी रहा है और जॉब भी कर रहा है। लेकिन जो है ना वो तंग बहुत करता है, उसके नखरे इतने हैं ना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये ऐसे नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बेचारी अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हैं उससे तो आज जो है ना अम्मी यहाँ पर बना रही थी कोरमा, तो मैंने कहा उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी रेसिपी है ना, ये जैसे शादियों में आप कोरमा खाते हैं ना, उससे भी बेहतरीन जो है ना इसका जायका है और आप ना इसको ज़रूर घर पर ट्राई करना है। तो यहाँ पर अम्मी ने 3 चमचे जो है ना घी के लिए थे और साथ में जो है ना अम्मी ने यहाँ पर बादियान के फूल और जो है यहाँ पर छोटी इलायची और लौंग और साथ में तेज़ पत्ता, ये सारी चीज़ें अम्मी ने डाल दी थी और इसको अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना तड़का लगा रही थी। अगर जो है ना साबित जो गरम मसाला होता ना, उसका टेस्ट इतना माशाल्लाह से अच्छा होता ना। अगर आप घी या ऑयल यूज़ करते हैं सालन के लिए, तो उसी में जो है ना सबसे पहले आप साबित गरम मसाले का अगर तड़का लगा लें, उसको अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना, तो उस जो सालन का टेस्ट होता है ना, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और साबित गरम मसाला जो है ना उसका टेस्ट अलग होता है, जो पिसा हुआ था ना उसका टेस्ट अलग होता है, और जो अगर लाइट ब्राउन करके जो पिसा हुआ होता है ना उसका टेस्ट और होता है। लेकिन मुझे जो है ना साबित गरम मसाले वाला जो ऐसे तड़का सा लगा होता है ना, उसके चावल भी और उसका सालन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने जो है ना, साथ ही अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया था, तकरीबन हाफ़ प्याली, और साथ में अम्मी ने जो है ना वो चिकन जो लिया हुआ था, इसको साफ़ करके जो है ना अम्मी ने ये प्रेशर कुकर में डाल दिया था और भाई ने हिला कर दिया था। और अम्मी उसको इतना समझाती हैं, ऐसे लेके आना वैसे लेके आना, गोश्त जो है ना, तो पापा भी हों या भाई भी हों ना, ये अपनी मनमानियाँ करते हैं। बेचारी अम्मी अगर ना जाए ना तो ये सही से गोश्त ही नहीं लाती और सही से गोश्त जो है ना ये लाते ही नहीं हैं, अम्मी पापा हों या फिर भाई हो। तो अम्मी बेचारी उनको समझाती रह जाएंगी कि सही से गोश्त लेकर आना। ये क्या करेंगे, पैसे दे के आ जाएंगे और ये देखेंगे ही नहीं कि दुकानदार ने किस तरह की चीज़ दी है। वो बेचारे जो है ना, कभी गोश्त जो होगा वो हड्डियों वाला होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी बासी गोश्त उठा के दे देंगे, कभी जो है ना फ्रूट लेकर आएंगे तो वो गला सड़ा होगा। तो खैर ये देखते ही नहीं है, बस पैसे दे के आ गए। अम्मी कहते हैं कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा दोनों ही केयरलेस हैं, मतलब जो है ना देखते ही नहीं है, पैसे दे के आ गया। तो अम्मी कहते हैं पैसे दे के हमने चीज़ लेनी होती है, कम से कम चीज़ तो ठीक ली करें। तो खैर हमारे घर में बस यही लड़ाई चलती रहती है। तो खैर जो है ना अम्मी जो हैं उनकी यही कोशिश होती है कि भाई के साथ ना मोटरसाइकिल पे जाए और वो कोई भी सामान मंगवाना है ना तो वो अम्मी खुद जाकर ले आए, तो तब भी सही आती है हर चीज़।
तो खैर ईद जैसे ही गुजरी है ना, आप यकीन माने इतने काम हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और मैं ख़ुद इतनी बिज़ी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। सैटरडे संडे जो है ना मैंने कोर्स के लिए जाना होता है, और मेरा जो है ना वो कभी क्या होगा, कभी असाइनमेंट होगी, कभी मेरा कोई टेस्ट होगा, और मैं इतनी बिज़ी हूँ ना। इधर से मेरा कॉपीज़ का काम होता है, मैंने राइटिंग का मैं काम करती हूँ, तो मेरा वो होता है, मैंने वो लिखना होता है, साथ में खाना वगैरह उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना, आना जाना। तो इसमें मैं इतना जो है ना बिज़ी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी आप ख़ुद देखें कि इधर राइटिंग का काम है, इधर से मेरा जो है ना कोर्स है, इधर से जो है ना मतलब यही चैनल है व्लॉगिंग वाला, इधर से जो है मेरी बहन जो है छोटी, उसके बोर्ड के पेपर्स है। तो समझ से नहीं आ रही कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उस बेचारी को भी मैंने तैयारी करवानी है, उसके सेकंड ईयर के बोर्ड के पेपर्स हैं। तो बस लाइफ इतनी टफ़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हर इंसान की लाइफ जो है ना, बस आजकल जो है ना लाइफ हुई इस तरह पड़ी है कि टाइम जो है ना वो निकालना इतना मुश्किल है ना। मैं कहती हूँ अगर कोई आपको 2 मिनट भी अपने दे रहा ना, तो वो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। उसको अच्छे तरीके से गुजारें, हंस के प्यार से इत्तेफाक से गुजारें, वो बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। तो यहाँ पर जो है ना खैर अम्मी जो है ना वो मसाले अम्मी ने शामिल किए थे। 1 चम्मच जो है ना कूटे हुए धनिए की, 1 लाल मिर्च की, 1 जो है हल्दी की, और 1 ही नमक की अम्मी ने डाली थी। और इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। तो साथ साथ मैं आपको अपनी रूटीन बता रही हूँ, साथ साथ मैं आपको रेसिपी भी सारी बता रही हूँ कि अम्मी ने किस तरह बनाया था। और आपने इस रेसिपी को घर पर लाजमी से ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैं आपके साथ रेसिपीज़ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप घर पर बनाएं और फिर मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये सालन किस तरह लगा। ये दावतों में और शादियों वगैरह में इसी तरह बनाते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप इसको बनाएं और मुझे फ़ीडबैक जो है ना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कमेंट भी अच्छा होगा तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो वो तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन अगर आप कमेंट भी अच्छा करेंगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने गोश्त जो है ना वो तकरीबन गला लिया था। अब अम्मी ने यहाँ पर जो है ना तकरीबन 1 प्याली दही की डाल दी थी। तो हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं ना मोस्टली वो हमारी फ्रीज़ड होती हैं। क्या होता है, दही है अम्मी ने फ्रीज़र में उठा के रख दी, टमाटर हैं ख़राब ना अम्मी ने चॉप्ड करके फ्रीज़र में रख दिए, मिर्चें हैं अम्मी ने चॉप्ड करके फ्रीज़र में रख दी, और अदरक लहसुन जो है वो भी अम्मी चॉप्ड करके क्यूब्स में डाल के वो भी अम्मी रख देती हैं फ्रीज़र में। तो इस तरह ये एक समझदारी भी है, अक्लमंदी भी है कि चीज़ ख़राब होने से पहले इंसान फ्रीज़र में रख दे और उसको बाद में ये जो है ना वो यूज़ कर लें। तो ये जो फ्रिज है उसके और क्या फ्रीज़र को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि हमारी चीज़ें जो हैं वो ठीक रहें। तो अम्मी जो है ना वो मेरी इसी तरह करती हैं कि कोई भी चीज़ है ना उसको फ्रीज़र में रख दिया। इवन कि कोई खाने वाली भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सालन बच गया अम्मी फ्रीज़र में रख देंगी, 2 दिन बाद वही इतना अच्छा लग रहा होता है ना कि पता नहीं क्या अम्मी ने पका दिया या क्या अम्मी ने प्लेट में डाल के दे दिया, वो ऐसे हम खाएँगे ना बहुत शौक़ से। तो वैसे जो है ना टेस्ट जो होता है ना वो गरम गरम का इतना अच्छा नहीं आता जितना बासी चीज़ का आता है। मतलब अगर दोपहर को खाना बन रहा है तो रात को जो है ना वो जब खाएंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। असल टेस्ट जो होता है ना वो सेकंड टाइम में आता है। जैसे कि बिरयानी है वो गरम गरम इतनी कोई लजीज नहीं लगती, लेकिन जैसे ही वो दोबारा उसको रात में खाते हैं तो वो इतनी अच्छी लग रही होती है ना, पता नहीं जैसे अर्श से हमारे लिए खाना आ गया इस तरह होता है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इस कौरमे का। तो आप ना इसको लाजमी से ट्राई करना है। तो देखिए बातों बातों में मेरी अम्मी ने यहाँ पर कौरमा तैयार कर लिया और बातें नहीं ख़त्म होती और ना ही ज़िंदगी में काम ख़त्म होते हैं। तो बस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इंजॉय करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हम सबको दी हैं और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहा करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने प्रेशर कुकर लगा दिया था और अब इसको जो है ना प्रेशर कुकर के अंदर हम 15 से 20 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से इसको प्रेशर कुकर में गलाएंगे। और यहाँ पर जो है ना बस मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। अब अम्मी ने मुझे कहा कि वीडियो ऑन करो और हम प्रेशर कुकर का ढक्कन ज़रा हटाएं। तो यहाँ पर आप शक्ल देख सकते हैं कि कितनी माशाल्लाह से अच्छी शक्ल है। ये देखिए बोटियाँ हमारी जो है ना वो ज़्यादा ही गल गई थी। तो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा यहाँ पर कौरमा तैयार हो चुका था। मैं आपके साथ रेसिपी सिर्फ इसी बिना पर शेयर करती हूँ कि आप घर पर बनाएं। बस थोड़ा सा जो है ना वो चिकन जो है, क्योंकि पहले ही मैंने बहुत ज़्यादा अम्मी ने जो है ना वो कर दिया था
क्या नाम है पका दिया था, और अब अम्मी ने प्रेशर कुकर में भी 15-20 मिनट जो है ना वो पका दिया था। तो इसी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोटियाँ गलने की वजह से थोड़ा सा उसकी जो है ना बोटियों की शक्ल थोड़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर अम्मी ने 1 चम्मच गरम मसाला डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, और अब हमारा यहाँ पर कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपके साथ अभी इसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी। तो ये तो हमारे भाई का जो है ना वो खाना हो चुका है तैयार, और हमने भी खाया था, भाई ने भी खाया था। और ये जो है ना ये जो डिश है सेकंड, ये अम्मी ने बनाई थी हमारे लिए। और ये व्लॉग जो है ना वैसे पुराना है, तो वैसे मैंने रूटीन जो है वो आज की शेयर की है आपके साथ, आजकल लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन जो सालन है ना ये पुराना है, ये हमने सर्दियों में खाया था तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपने मुझे बताना है कि आप लोग जो है ना वो आलू गोभी किस तरह घर में बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी अम्मी तो जब भी गोभी लाती है ना, मैं क्या करती हूँ, अम्मी यहाँ पे गोभी कट कर रही होती हैं और मैंने एक फूल उठाना है खाना है, एक फूल उठाना है खाना है। और मैंने क्या किया, मैं उठा के खाई जा रही। अम्मी कह रही थी बस कर दो, जब तक मैंने सालन बनाना ना पता चलना है ये सारी जो गोभी है ना वो ख़त्म हो चुकी है। तो खैर कच्ची जो सब्ज़ी होती है ना वो थोड़ी मेरे पेट में मैदे में दर्द स्टार्ट कर देती है, तो मैं इतनी कोई ख़ास खाती नहीं हूँ। लेकिन गोभी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए फिर मैं इसको जो है ना बहुत शौक़ से खाती हूँ। बाकी कोई भी सब्ज़ी इतनी शौक़ से नहीं खाती। कच्ची पकी हुई तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो तो अम्मी पका दे तो मेरी तो इस तरह जैसे ईद होती है। तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, आप वेजिटेरियन हैं ये ज़्यादा या सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने आलू भी कट कर लिए थे, और साथ ही अम्मी ने जो है ना वो ये गोभी भी और आलू ये दोनों कट कर लिए थे। और अम्मी ने परात के अंदर ना पानी लिया हुआ था और उसको अच्छे तरीके से अम्मी धो के जो है ना कट कर रही थी। और साथ ही अम्मी ने आटा भी गूंद लिया था, तो अम्मी मुझे कह रही थी ये मैं बना लूँ आलू गोभी, तो उसके साथ ही मैं बनाऊँगी आटा गूंद के ना रोटियाँ पका दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। और इधर से मैंने जाना भी था कोर्स के लिए, तो मुझे लेट हो रही थी, तो मैंने अम्मी को कहा कि आप जो है ना मोबाइल जो है घर पर रखें। तो मैं सिस्टर का मोबाइल लेके चली गई थी, और यहाँ पर मेरी सिस्टर ने ना अम्मी के साथ जो है वो रिकॉर्डिंग करवा दी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने जो प्याज और अदरक लहसुन और जो है ना टमाटर, इनका जो पेस्ट है, ये नमक मिर्च हल्दी और सूखे धनिया ये डाल के ना इसको अच्छे तरीके से प्रेशर कुकर में गला लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी अब पानी खुश्क कर रही थी, और इसको अच्छे तरीके से ना हमने मसाले को भून लेना है। हमारे घर में ना पता क्या होता है कि एक चीज़ अम्मी ने पकानी है ना, लाइक चिकन अम्मी ने पकाया है। मेरी छोटी सिस्टर को चिकन नहीं पसंद। अम्मी ने सब्ज़ी पकाई है तो वो क्या होता है भाई भी नहीं खाता, और मेरी जो छोटी सिस्टर है कभी वो नाक मुँह बनाएगी कि मैंने नहीं खाना, उसको अब ये नहीं पसंद गोभी। मेरी छोटी सिस्टर को ना गोभी नहीं पसंद, तो उसने कहना ये गोभी क्यों पकाई है। और पापा और मैं हर चीज़ खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम नखरे नहीं करते। मुझे तो हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं नखरे नहीं करती, मैं चुप करके खा लेती हूँ। खाने वाली चीज़ पे नखरा नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अम्मी जो है ना पापा और मेरी हमेशा यही होती है जो है ना बात के मतलब जो भी चीज़ है चुप करके खा लो। अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें बनाई हैं, तो हम क्यों इन नेमतों से महरूम रहें। और पापा जो है ना वो बेचारे ये मेरे बहन भाइयों की वजह से ना वो चुप कर जाते हैं, नहीं तो उनका इतना दिल करता है, वो भी मेरी तरह सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कोई भी सब्ज़ी हो ना वो बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा ना बड़े शौक़ से खाते हैं। अब उस दिन जो है ना हमने बनाई थी भिंडियाँ, तो पापा ने इतने शौक़ से खाई, और पापा कह रहे थे मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो भिंडियाँ पसंद हैं। और हमारे घर में ना सब्ज़ियाँ पापा मैं और अम्मी बड़े शौक़ से खाते हैं। अम्मी बता रही थी कि जब मैं ना मतलब छोटी थी तो अम्मी भी नहीं खाती थी सब्ज़ियाँ, तो इसीलिए जो है ना मैंने कहा अम्मी बस ठीक है, ये बच्चे जो है ना सारे आप पे गए हैं ये नहीं खाते। तो खैर मैं तो खा लेती हूँ, और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खा लेती हूँ और बड़े शौक़ से खाती हूँ। बस मेरा ये होता है कि मूड पे डिपेंड करता होता है, मतलब लाइक अम्मी ने बना दिया है गोश्त बना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरा गोश्त खाने का दिल नहीं था, मेरा दाल का दिल था, या मेरा दाल पका दी तो मेरा बिरयानी खाने का दिल था, तो बस इस तरह हो सकता है। लेकिन वैसे मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बड़े शौक़ से खाती हूँ।
तो मुझे जो है ना घर में वैसे जो है ना इस चीज़ पे बड़ी जो है ना वो इज़्ज़त भी मिलती है घर वाले बड़ा खुश होते हैं कि इसके नखरे नहीं होते और ये हर चीज़ खा लेती है। हाँ, मेरा ये मसला होता है, मैं कहती हूँ कि मैंने कोई बासी चीज़ नहीं खानी। लाइक कोई चीज़ पड़ी हुई है ना, तो अम्मी मतलब भूख पे भी डिपेंड करता है कभी कभी कि इस तरह है कि अगर पकी हुई है और भूख लगी हुई है तो बासी है तो मैं खा लेती हूँ कभी कभी, कि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और कोई चीज़ नहीं मिल रही तो ज़ाहिरी बात है फिर वो बासी चीज़ भी अच्छी लग रही होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ है और ताज़ी और साथ में अम्मी मुझे कहे कि बासी खा लो, तो फिर मैंने नहीं खानी, फिर मेरा दिल ही नहीं करता। तो अम्मी ये मुझे कहती हैं कि इस तरह ना किया करो। तो लेकिन मेरा मैदा इस तरह है कि मुझे ना ताज़ी चीज़ पसंद आती है, मुझे बासी चीज़ नहीं पसंद आती। तो फिर जो है ना मेरी छोटी सिस्टर जो है ना इस मामले में वो बहुत अच्छी है, वो खा लेती है बासी चीज़, मैं नहीं खाती, मुझसे नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लिया था और इसके अंदर बस अम्मी ने जो है ना अब सब्ज़ियाँ ही डालनी थी। तो मैं ना अम्मी का बड़ा सर खाती हूँ कि अम्मी ये चीज़ कैसे पकनी है, कब पकेगी, कितना टाइम लगेगा। तो मैं अम्मी के पास होती हूँ तो फिर डांट भी सारी मुझे ही पड़ती है। मतलब कोई काम ख़राब हो गया है, मैंने अम्मी की हेल्प करनी थी, नहीं करवाई है, थोड़ा लेट हो गया तो फिर डांट भी मैंने खानी होती है। तो खैर फिर मैं चुप करके खा भी लेती हूँ। कभी कभी मेरा ना फिर जो है गुस्सा भी आने लग जाता है कि अम्मी सारा मुझे ही डांटती हैं, काम भी मैं करवाऊँ और डांट भी मैं खाऊँ, ये भी सही है। तो फिर अम्मी जो है ना कहेंगी कि तुम हरकतें इस तरह करती हो, तुम्हें डांट पड़ जाती है तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने डाल दिया था आलू और साथ में ना गोभी, और यहाँ पर जो है ना अब अच्छे तरीके से अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। और पर्सनली मुझे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे मिक्स सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में ना मुझे आलू गोभी और मटर, गाजर और मूली और इस तरह मोंगरे, ये चीज़ें जो है ना इकट्ठी जो सालन पकाते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक दफ़ा अम्मी ने मुझे उसके ना सैंडविच बना के दिए थे, वो भी इतने अच्छे बने थे। और एक दफ़ा अम्मी ने इसका पराठा बना के दिया था, वो भी इतना अच्छा बना था ना। तो पराठा हो ना कोई भी सब्ज़ी का और साथ में जो है ना रायता हो तो इतना अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और कभी आपने ट्राई किया है तो आपने मुझे बताना है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने जो है ना अच्छे तरीके से यहाँ पर वेजिटेबल्स जो हैं वो मिक्स कर ली थी और अम्मी ने 3-4 मिर्चें डाल के इसको 5 मिनट के लिए ना बस अब सीटी जो है ना इसकी प्रेशर कुकर में इसको अच्छे तरीके से पकाना था। सीटी अम्मी ने लगा दी थी प्रेशर कुकर की और यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने पकने दिया। 5 मिनट बाद अम्मी ने सीटी हटाई है और अब जो है ना आप देख सकते हैं इसकी शक्ल और इसकी जो खुशबू थी ना वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जितनी चीज़ सादी होती है ना उतना ही उसका टेस्ट जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो सादा सब्ज़ियाँ और सादा जो है ना वो सालन वगैरह पसंद करते हैं तो आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर अम्मी ने ना अब डाल दिया था गरम मसाला 1 चम्मच और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने मिक्स कर दिया है। और थोड़ा सा जो है ना आज यहाँ पर गोभी जो है वो ज़्यादा पक गई थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ज़रा खड़ी खड़ी रखी करें, तो अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और वो गोभी जो है ना वो घुल ही गई इसमें तो यहाँ पर जो है ना हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका था। तो आजकल जो बस मैं रेसिपीज़ ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। आप यही शुक्र करें कि मेरा व्लॉग आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ा चेंज करने की और मेरा व्लॉग थोड़ा हट के आएगा इंशाल्लाह। बस मैं थोड़ा जो है ना फारिग हो जाऊँ फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जो है ना रेसिपीज़ के अलावा भी जो है ना रूटीन शेयर करूँ। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। हमने खाना अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से खाया और मैंने घर आके जो है ना खाना खाया था और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो अपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।